आज हर इंसान ये चाहता है कि लोग उसको पसंद करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें और उसके काम की तारीफ करें। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा और मेरी मानो, अगर आपने 4th पॉइंट को सुना तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप लोगों को अपनी वैल्यू करवाने पर मजबूर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। आपके बातचीत करने का तरीका लोगों पर बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना बोलते हो। इसका मतलब ये है कि आप कैसे बोलते हो, आप कैसे बात करते हो, अपने से बड़ों से, अपने से छोटों से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए हर जगह काम आएगी। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि टू द पॉइंट बात करें। हमेशा लोगों का टाइम बचाने की कोशिश कीजिए। कभी भी दो लोगों के बीच इंटरफेयर करके बात मत करिए, क्योंकि हो सकता है इससे उनको लगे कि आप उनकी बातों में इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन अगर वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उनको टू द पॉइंट बात करके उसका सॉल्यूशन दीजिए। अगर आप सही तरीके से बात करना सीख जाओ, अगर आप सही तरीके से अपने वर्ड्स को चुनना सीख जाओ, तो आप लोगों के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हो। इस चीज को पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग यूज करते हैं और आप भी इस चीज को यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, डोंट टेल एवरीथिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कहीं बात कर रहे होते हैं और हमें किसी चीज के बारे में पता चलता है या फिर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है, तो हम एक ग्रुप में जाके उसको शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, वो कूल चीज है? नहीं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हर रोज आके अपनी नॉलेज को जबरदस्ती आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता है, तो लोग उसको घमंडी समझते हैं। इसीलिए आपको भी ये समझना होगा कि तब तक किसी को भी कोई भी चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है जब तक वो उस चीज को जानना नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती उनको बताने की कोशिश कर रहे हो तो लोग बोर हो जाएंगे और इससे वो आपसे दूर भागने लगेंगे। तो याद रखो, जब भी आप बात कर रहे हो तो देखो कि सामने वाले जो इंसान है उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता है तो बात करो, नहीं पता है तो चुपचाप सुनो। आपका चुपचाप सुनना भी उनके ऊपर उतना ही इम्पैक्ट करता है। और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है तो फिर उनसे उस टॉपिक के बारे में और क्वेश्चन करो। उनसे पूछो कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, या फिर अच्छा आगे और बताओ। तो इससे उनको लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हो। और याद रखना, जो इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड होता है, आप उस इंसान के पास दोबारा जरूर जाओगे। पॉइंट नंबर 3, मेक योरसेल्फ बेटर। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी कमियों पर काम करो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कोई नई स्किल सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि वो आपके करियर में ही काम आए। हो सकता है आप गिटार बजाना सीखो, आप फुटबॉल खेलना सीखो, आप पेंटिंग करना सीखो, लेकिन कुछ नया सीखो जिससे आप नई चीजें भी सीखोगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। आप नई चीजें सीख कर ही अपने आप को अच्छा बना सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो और अपनी नॉलेज को और अच्छा बना सकते हो। इसलिए हमेशा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते रहो। पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट को सुनकर आप थोड़े हैरान हो जाओगे। डोंट बी टू अवेलेबल। किसी को टाइम देना, किसी की हेल्प करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अवेलेबल मत रहो। मतलब अगर आप बिना कुछ बोले हर टाइम हर किसी की बात सुनोगे तो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल रहोगे। ऐसा करने से आप खुद की वैल्यू डाउन कर दोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जिस भी सेलिब्रिटी के फैन हो, आप उसके फैन क्यों हो? कभी आपने इस चीज का सवाल अपने आप से पूछा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपने उनको मूवीज में देखा है, वीडियोस में देखा है, लेकिन वो रियल लाइफ में आपको बहुत कम दिखते हैं, और दिखते भी है तो बहुत सारे लोगों के बीच दिखते हैं। मान लो अब वही इंसान जिसके आप फैन हो, आप उससे हर रोज मिलते हो, वो आपके घर में रहता है, तो क्या आप हर रोज उससे उतनी एक्साइटमेंट से मिलोगे? नहीं। कुछ टाइम के बाद आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो चीज आपके लिए नॉर्मल हो चुकी है। इसीलिए आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। जो लोग बिजी होते हैं, जो लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, उन लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। कभी भी नोटिस कीजिए कि जो लोग बिजी रहते हैं उन लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो बस प्रोग्रेसिव होते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं। कभी भी किसी को ये रियलाइज मत करवाओ कि आप उनके लिए अपना सारा काम छोड़ सकते हो।
ऐसा करने से लोग आपको हल्के में लेंगे। ज्यादा अवेलेबल रहना ये दिखाता है कि आपके पास काम नहीं है, आप बिजी नहीं हो, आप कभी भी अवेलेबल हो सकते हो। इसलिए लोग टाइम पास के लिए भी आपको कॉल करना, मैसेज करना, आपसे मिलना शुरू कर देंगे। देखो, ये सुनने में थोड़ा हार्ड लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। लोग ऐसा करते हैं। पॉइंट नंबर 5, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। आज मैक्सिमम इंसान किसी न किसी पर डिपेंड है। अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे तो मैं खुश रहूंगा, अगर अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम अगर अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बन भी जाओ, क्या तुम्हें ये लगता है कि सब लोग 100% लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे? नहीं, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो तुम तो फिर भी इंसान हो। लोग जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो तुम्हारी पुरानी गलतियों को उठाएंगे और उस पर तुम्हें हर रोज कोसना शुरू कर देंगे। कुछ लोग होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब इस बात को समझो कि किसी के भी ऊपर डिपेंड मत रहो, ना उनके ऊपर जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, ना उनके ऊपर जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। अब इस चीज को दूसरे तरीके से समझो। मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसके बिना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप अभी से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके बिना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद, रिलेशनशिप खत्म होने के बाद किसी दूसरे इंसान के पीछे भागते रहते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इससे आप सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हो। आप सबसे पहले उस इंसान को ये दिखा रहे हो कि आप उसके बिना कुछ नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी खुद की नजरों में गिर रहे हो और उस इंसान को जिसको आपको छोड़कर जाना है, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो किसी इंसान के पीछे परेशान होना, किसी के पीछे भागना, किसी को खुश करना बंद कर दो। और ये भी समझ लो कि ना तो किसी की वजह से ज्यादा खुश होना है, ना ही किसी की वजह से ज्यादा दुखी होना है। किसी पर डिपेंड मत रहो। ये चीज आपके इतने ज्यादा काम आएगी कि आप अपनी लाइफ में हर सिचुएशन से डील कर पाओगे। पॉइंट नंबर 6, मेक योर लाइफ एंड योर करियर। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी लोग हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे पेरेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला गोल अपना करियर होना चाहिए। जब तक तुम अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे कि तुम कुछ कर सकते हो, तब तक कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करने वाला। सबसे पहली अपनी प्रायोरिटी अपने करियर को रखो, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। तुम 100% सेटिस्फाई किसी को नहीं कर सकते। और एक चीज हमेशा याद रखो कि जब तुम सक्सेसफुल बनोगे, जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, हो सकता है वो लोग तुम्हारी तारीफ करें। कल वही लोग तुमसे ये कहेंगे कि मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो सकता है जो आज लोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं, कल वो वापस तुम्हारी जिंदगी में आने की कोशिश करें। तो इसलिए किसी को भी खुश करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पता है कि तुम सही हो, जब तुम्हें पता है कि तुम कुछ कर सकते हो, तो उसको करो। और किसी ऐसे इंसान से अपने गोल की एडवाइस मत लो जिसने उस गोल को कभी अचीव किया ही नहीं। अपने करियर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। सब लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं वो भी बदल जाएंगे, जो अभी तुम्हें पीछे खींच रहे हैं वो भी बदल जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये दुनिया पावर से चलती है। जिसके पास पावर है, लोग उसके साथ रहते हैं। इसलिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा, तुम्हें अपना करियर बनाना होगा। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, मेक योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी 2 तरीके से बनती है, एक अपने माइंड को अच्छा बना के और दूसरा अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा बना के। अपने माइंड को अच्छा बनाने के लिए तुम अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, अपना करियर बनाओ, मेडिटेशन करो और अपनी बॉडी को अच्छा बनाने के लिए वर्कआउट करो, हेल्दी चीजें खाओ, योगा करो और जो भी तुम्हें सही लगता है। लेकिन इन 2 चीजों पर बहुत काम करो। एक चीज और ध्यान रखो, अपने ड्रेसिंग सेंस का। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत महंगे कपड़े पहनो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, साफ कपड़े पहनो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस वहीं से पता चल जाती है। तो इन चीजों को हमेशा याद रखना। ये पॉइंट्स हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स तुम्हें बहुत ही सीरियस लग सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी है।
तो इस वीडियो का एक कंक्लूजन निकालते हैं। पहली बात तो ये, किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी बनाओ, टू द पॉइंट बात करो, अच्छे से बिहेव करो, अपने करियर पे काम करो, अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जब तक तुम अपने आप को प्रूफ नहीं करोगे तब तक सामने वाला इंसान तुम पर शक करेगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।